गुड मॉर्निंग, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार टॉप ज्ञान जी में। कैसे हैं एक बार बताएंगे। देखिए, हम उम्मीद करते हैं कि रिवीजन किए होंगे पीछे, तभी नेक्स्ट वीडियो देखते होंगे। नहीं तो मैथ में रिवीजन नहीं कीजिएगा तो कुछ भी होने वाला नहीं है। पहला चीज़ है कि रिवीजन करना। जिस चीज़ को सीखे हैं उसको 2-3 बार 4 बार रिवीजन करना है। कोई क्वेश्चन एक ही बार में बन जा रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि उसे 3-4 बार रिवीजन करेंगे, और कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो उसे 3-4 बार रिवीजन कीजिए। और एक चीज़ों को 7 दिन एक बार रिवीजन कीजिए, वह हमारा माइंड में बैठ जाता है और माइंड में आ जाएगा तो कभी भी कोई भी क्वेश्चन को देखेंगे तो आसानी से सॉल्व कर लेंगे। उम्मीद करते हैं पीछे का रिवीजन किए होंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। ये क्वेश्चन नंबर 38 है, क्वेश्चन नंबर 37। 36 तक पिछले क्लास में बताए हुए थे, आज क्वेश्चन नंबर 37 से देखना है। एक सीरियल वाइज वीडियो को देखिएगा, सारा समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या बोल रहे, संख्या 30 के पावर 2720 में सबसे दाएं अशून्य संख्या क्या होगा। यहाँ एक संख्या दिया है दाएं अशून्य संख्या। शून्य मतलब 0 होता है और आ मतलब हिंदी में नहीं होता है, यानी कि अंतिम से शून्य नहीं है, वह संख्या बताइए। तो देखते हैं, पहले सॉल्व करते हैं। चैप्टर चल रहा है इकाई अंक यूनिट डिजिट। 30, 27, 20 है। क्या बोला, अशून्य। 1 मिनट थोड़ा सा समझिएगा इधर कि 30 इसको 2 भागों में तोड़ सकते हैं हम। एक तोड़ेंगे 3 गुना 10। देखिए 30 को 2 भागों में तोड़ दिए, 3 इंटू 10। 10 का पावर कुछ भी करेंगे तो अंतिम से क्या आएगा, शून्य आएगा। चाहे जो भी चीज़ पावर में रहेगा, जितना पावर में रहेगा उतना अंतिम से शून्य आएगा। लेकिन क्वेश्चन में बोला क्या है, अशून्य, यानी कि शून्य नहीं। तो ये 0 वाला को हम लेंगे तो शून्य आएगा, तो 0 वाला को नहीं लेना होगा, केवल लेना होगा तो 3 का लेना होगा। बोलिएगा कि इकाई अंक में तो बोलते थे इधर से गिनते हैं इकाई, लेकिन इकाई गिनते हैं क्वेश्चन के अनुसार। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला है 0 नहीं लेने के लिए, अशून्य संख्या, तो 0 को छोड़ देंगे। इसे लिखेंगे 3 गुना 10 और इसके पावर में कितना है तो 27 20 है। हम इसको 2 भागों में तोड़ देते हैं। 3 के पावर 27 20 इंटू 10 के पावर 27 और 20। हमें बोला है अंतिम से अशून्य संख्या। अशून्य बोला है तो शून्य वाला को नहीं लेंगे, शून्य वाला का नहीं लेंगे, ये 0 को नहीं लेंगे। बात करेंगे केवल इसका का, तो 3 का रूल कहता है, याद कीजिए 3 का रूल कहता है कि जो भी पावर है उस पावर को 4 से डिवाइड दीजिए। अगर पावर पूरी कट जाता है, शेषफल 0 आता है तो पावर में 4 लिख देते हैं, और जो चीज़ शेषफल में बच जाता है 4 के अलावा, 0 के अलावा, तो उसको उसी प्रकार से लिख देते हैं। इसको 4 से डिवाइड देंगे, 4 से डिवाइड देंगे तो 6 चक 24, 24 हो गया, बचा 3, 8 चौक 32, पूरी कट गया। जब पूरी ये संख्या विभाजित कर देता है, शेषफल 0 बचत, उस केस में 4 ले लेते हैं। 4 ले लिए, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 तिहाई 9, 9 तिया 27, 27 तिहाई 81, 81 हो जाएगा। अंतिम से पूछा है 0 छोड़ करके हमारा 0 छोड़ करके हमारा इकाई अंक क्या आएगा, तो 0 छोड़ करके हमारा 1 आए, क्योंकि 0 को तो हम पहले ही छोड़ दिए थे, तो जो आया वह 1 आया। हमारा आंसर हो जाएगा 1। उम्मीद करते होंगे समझे होंगे, पीछे का कॉन्सेप्ट ही था इसी में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
38 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण वर्ग का इकाई अंक नहीं हो सकता है? इस चीज़ पे हमेशा जोर दीजिएगा, नहीं नहीं तो आता हुआ क्वेश्चन एग्जाम में गलत कराइएगा। वहाँ देखिएगा कौन सा इकाई अंक, तुरंत मार करके आ जाइएगा और पूछा है नहीं, तो नहीं वाला को देखना है। यहाँ हम कुछ लिखते हैं, ध्यान से देखते जाइएगा। देखिए, 1 के स्क्वायर की बात करें तो 1 होगा, 2 के स्क्वायर की बात करें तो 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। बात करते हैं 11 का। 11 का स्क्वायर 121, इसका 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 279, 324, 21 का देखें तो 441। देखिए यहाँ से क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन सा संख्या पूर्ण वर्ग का इकाई अंक नहीं हो सकता है? हम बताए थे संख्या कितना होता है, अंक कितना होता है, तो अंक 10 होता है, डिजिट 10 होता है। कौन कौन सा होता है, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। डिजिट इतना ही होता है, 10 डिजिट। अंक जो होता है वह 10 होता है। बोला पूर्ण वर्ग का इकाई अंक नहीं। हमारा पूर्ण वर्ग का इकाई अंक कौन कौन सा आया है, तो देखते हैं। एक आया है, एक आ गया, उसके बाद 4 आया, फिर 4 के बाद 9, 9 के बाद देखें तो 6, और 6 के बाद 5, 5 के बाद फिर 6 आया, और फिर 9, 4, 1, 0, इतना आ गया। ये 1 से 10 तक में इतना इकाई अंक आया। किसका, तो पूर्ण वर्ग का। पूर्ण वर्ग मतलब क्या होता है, स्क्वायर। स्क्वायर का इतना सारा इकाई अंक आता है। बोलेगा 11 देखिए तो वही चीज़ रिपीट किया जो 1 का था। 12 का देखे तो 144, 13 का देखे तो 9, यानी कि जो 2 का इकाई अंक था वही 12 का इकाई अंक, जो 3 के स्क्वायर का इकाई अंक था वही 13 के स्क्वायर का इकाई अंक हुआ। बात करते 1 का, 11 का, 21 का, सबका सेम है इकाई अंक। उसी प्रकार 22, 23, 24 कीजिएगा, इतना ही अंक जो है, इतना ही डिजिट जो है इकाई अंक आएगा। तो बोला था कि कौन सा पूर्ण वर्ग का इकाई अंक नहीं है। 0, 1, 4, 5, 6 और 9 ये तो हमारा इकाई अंक है। नहीं में कौन कौन बच गया, तो 2, 3, 7 और 8। देखिए 2, 3, 7, 8 इस पूर्ण वर्ग में कहीं भी इकाई अंक नहीं आया होगा। इन चारों में कोई भी ऑप्शन रहेगा तो उसे चूज करेंगे। इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन 8 दिया है तो हमारा 8 हो जाएगा, क्योंकि पूछा था कौन सा इकाई अंक नहीं। 4, 9, 6, 4, 9 और 6 इकाई अंक है। उम्मीद करते हैं समझे होंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 137 के पावर 13 के होल पावर में 47, इसे सॉल्व कीजिए। देखिए पूछा क्या है, इकाई अंक।
इकाई अंक पूछा तो ये सारे संख्या से मतलब नहीं होगा। 7 के पावर क्या होगा तो 13। जब ब्रैकेट खुलता है तब मल्टीप्लाई का साइन होता है, मल्टीप्लाई का साइन। 7 का नियम क्या कहता है कि पावर को 4 से डिवाइड कीजिए और जो शेषफल बचता है उसको लिखिए। तो इस पावर को 4 से डिवाइड देंगे, 4 से डिवाइड दे दिए। अब कोई बोलिएगा कि हम मल्टीप्लाई करेंगे पहले उसके बाद डिवाइड देंगे, तो याद कीजिए कि पिछले क्लास में समझाए थे कि शेष निकालने के लिए, शेषफल निकालने के लिए संख्याओं को मल्टीप्लाई की आवश्यकता नहीं होती है। तो बात करते हैं मल्टीप्लाई की आवश्यकता नहीं होती तब कैसे होगा। देखिए डिवाइड देंगे, 4 तिया 12, 12 तो पूरा पूरी कट गया, बचा कितना तो 1 आ गया। यहाँ देखते हैं 4 एकम 4, 4 एकम 4, 44 तो कट गया, बचा कितना तो 3, तो यहाँ 3 हो जाएगा। 1 गुने 3, इसको 4 से डिवाइड देंगे तो देखिए गुना करेंगे, 3 एकम 3, 3 को 4 से भागा देंगे तो शेषफल 3 ही आएगा। जब शेषफल 3 आ गया इसका मतलब बनता है कि 7 को 3 बार मल्टीप्लाई किया गया होगा। 3 बार मल्टीप्लाई कर दिए, 7 सत्ते 49 और 49 सत्ते 343। इकाई अंक पूछा था हमको, यूनिट डिजिट पूछा था, तो यूनिट डिजिट 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर बी। देखिए कॉन्सेप्ट सीखने के बाद कितना आसान हो जाता है। कल ये कॉन्सेप्ट को बताए हुए थे। कोई बोलिएगा कि मल्टीप्लाई करके करेंगे तो भी कीजिएगा तो शेषफल 3 ही आएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को बनाइए। क्या बोला है, यदि 433, ये इंटू का साइन है, 433 इंटू 456 इंटू 43 मतलब 43n का इकाई अंक n प्लस 2 है, तो n का मान क्या होगा। देखिए एक बार इसको लिखते हैं, 433 गुने 456 गुने 43n। इसका इकाई अंक अगर हम निकालें तो इकाई अंक क्या करते थे, इकाई अंक के अलावा, यूनिट डिजिट के अलावा यदि कोई भी नंबर आया हुआ है तो वह फालतू में आया हुआ है, इसका कोई रोल नहीं है। ये सारे संख्या से हमें कोई मतलब नहीं। मतलब किससे है तो केवल इकाई अंक से मतलब है। देखिए यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, 6 तिया 18, 18 और फिर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो गुना में n हो जाएगा। फिर से हमको 1 से मतलब नहीं है, केवल मतलब है तो किससे, 8 से मतलब है। यहाँ देखें तो इसका इकाई अंक कितना आ गया, 8 गुना n आ गया। हमको बोला क्या है कि इकाई अंक जो दिया हुआ है वह n प्लस 2 दिया हुआ। हम जो इकाई अंक निकाले वह ये निकाले और क्वेश्चन में जो इकाई अंक दिया हुआ है वह n प्लस 2 है, तो दोनों इक्वल हो जाएगा। जब दोनों इक्वल हो गया, अब या तो अपने से 1 2 3 4 5 अपने से मान बिठा के सॉल्व कीजिए, या फिर हम ऑप्शन से चल जाते हैं, क्योंकि चेक भी कीजिएगा तो 1 2 3 4 ... 9 तक चेक करना पड़ेगा, 0 से लेकर के 9 तक। तो हम क्यों ना यही 4 ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। 4 ऑप्शन को चेक करेंगे। पहला ऑप्शन चेक करते हैं, इसको यहाँ लिखते हैं, 8 गुने n प्लस n प्लस 2, 8 इंटू n बराबर n प्लस 2। पहला ऑप्शन चेक करते हैं, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहा है तो बाय ऑप्शन। बिना ऑप्शन का भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम बाय ऑप्शन के सहायता से। देखें 8 इंटू n के जगह पे 1 रखेंगे और यहाँ 1 रखेंगे, यहाँ 2 हो जाएगा। 8 एकम 8
और इधर 2 और 1 3। सॉल्व किए तो दोनों बराबर नहीं आया। जब बराबर नहीं आया तो ये ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता, क्योंकि जो हम इकाई अंक निकाले हैं वही क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखिए ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया, ये ए था। ऑप्शन नंबर बी सॉल्व करते हैं। बी सॉल्व करेंगे तो 8 गुने 3 इज इक्वल टू 3 प्लस 2। 8 तिया 24 के 4 इकाई अंक और 3 2 5, ये भी बराबर नहीं आया तो ये ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी चेक करते हैं। 8 8 64, 8 गुने 8 इज इक्वल टू 8 प्लस 2। 8 8 64 के 4 हो जाएगा इकाई अंक और 8 2 10 के 0 हो जाएगा। ये भी बराबर नहीं है तो ये भी कट गया। जब 3 ऑप्शन हमारा नहीं हुआ तो चौथा ऑप्शन ऑटोमेटिक होगा। देखिए सॉल्व करते हैं। 8 इंटू 6 6 प्लस 2, 8 छक 48 के 8 हो जाएगा इकाई अंक और यहाँ 6 2 8 हो जाएगा। दोनों जब बराबर आ गया, जो दोनों बराबर आ गया आने की सेटिस्फाई कर गया ऑप्शन नंबर डी। 6 के सहायता से हम लोग निकाल लिए तो इस केस में आंसर 6 हो जाएगा। कोई बोलिएगा कि हम ऑप्शन से नहीं चलेंगे तो फिर 0 1 2 3 4 उठा करके चलिए। देखिए ये 3 ऑप्शन के 3 ऑप्शन गलत हो गया, चौथा ऑप्शन सही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। ये क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। एक बार क्वेश्चन को लिख दे रहे हैं। 2 के पावर 3 के पावर 4 इंटू 3 के पावर 4 के पावर 5 इंटू 4 के पावर 5 के पावर 6 इंटू 5 के पावर 6 के पावर 7 इंटू 6 के पावर 7 के पावर 8 8 के पावर 9। इसे सॉल्व कीजिए। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और कॉन्सेप्ट पता होगा तो तुरंत बन जाएगा। देखिए कितना आसान है। एक रूल था 0 1 5 और 6, इसका पावर कुछ भी रहेगा तो इकाई अंक सेम संख्या देता है, सेम संख्या देता है। देखिए एक हमारा 5 है और एक हमारा 6 है। इसका पावर क्या है हमें नहीं पता, लेकिन जो इकाई अंक देगा हमको वह 5 ही देगा। इकाई अंक क्या देगा? 5। 6 का पावर कुछ भी है उससे मतलब नहीं है, जो सॉल्व करने के बाद इकाई अंक आएगा वह 6 ही आएगा। और बोले थे कि 5 के साथ यदि कोई सम संख्या आ जाता है, कैसा संख्या? तो सम संख्या आ जाता है तब गुना करते तो हमारा इकाई अंक यूनिट डिजिट क्या आ जाता है? 0 आ जाता है। देखिए 6 5 30, 30 से मतलब नहीं है सिवाय 0 से मतलब है, तो 0 हो जाएगा इस केस में। कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिएगा तब आसानी से सॉल्व हो जाएगा, नहीं तो फिर पावर को तोड़ना पड़ेगा उसके बाद सॉल्व करना होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको लिखते हैं एक बार। 4 प्लस 9 के पावर 2, 4 के पावर 3 प्लस 9 के पावर 4 प्लस 4 के पावर 5 प्लस 9 के पावर 6 प्लस डॉट 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 4 के पावर 99 प्लस 9 के पावर 100। इसे देखें, इसके पावर में कुछ नहीं तो 1 चढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए पावर 1 2 3 4 5 6 ये क्रमागत रूप से बढ़ते जा रहा है और कहाँ तक गया है? तो 100 पावर तक गया है, 100 पावर तक गया है। 4 के पावर 1, देखिए एक कॉन्सेप्ट था 4 के पावर यदि ऑड नंबर है
तब इकाई अंक 4 आएगा। और 4 के पावर यदि इवेन नंबर है, इवेन संख्या है तो 6 आएगा। 9 के पावर ऑड रहेगा तो 9 आएगा। और 9 के पावर इवेन रहेगा तो 1 आएगा। ये कैसे है तो पहला क्लास में समझाए हुए थे एग्जाम्पल लेकर के। देखिए 4 के पावर ऑड है, विषम संख्या है तो 4 आए। देखिए 1 ये कैसा संख्या है तो विषम संख्या है। कैसा संख्या तो विषम संख्या है। और विषम संख्या केस में 4 ही देता है। 9 के पावर क्या है तो देखिए 9 के पावर इवेन संख्या, 2 इवेन नंबर है। और जब 9 के पावर इवेन नंबर रहता है तब हमारा इकाई अंक 1 आता है, 1 आ जाएगा। ये फिर से विषम संख्या है 4 के पावर तो 4 होगा। ये 9 के पावर सम संख्या है और 9 के पावर सम संख्या रहता था तो 1 आता है। 4 के पावर फिर विषम संख्या तो 4, 9 के पावर सम संख्या तो 1। इसी फॉर्म में आगे बढ़ता चला जाएगा। और कहाँ तक बढ़ेगा तो पावर 100 तक। पावर 100 तक यहाँ भी होगा। 4 + 1, 9 के पावर सम संख्या है तो 1 हो जाएगा। देखिए यहाँ से कुछ पैटर्न बनता होगा, उस पर ध्यान दीजिए। क्या है 4 और 1 5, 5 4 9, 1 10। यहाँ हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक सॉल्व किए तब कितना आया 10 आया। उसी प्रकार 4 1 5, 4 9, 1 10। यहाँ से यहाँ सॉल्व किए तो 10 आया। देखिए यहाँ से क्या समझ में आता है कि प्रत्येक 4 संख्या को जोड़ने पर, 4 संख्या को जोड़ रहे हैं तब हमारा 10 आ रहा है। प्रत्येक 4 संख्या को जोड़ने पर 10 आ रहा है। हमारे पास संख्या कितना है तो हमारे पास संख्या जो है वह 100 संख्या है। 100 पावर तक गया है तो हमारा संख्या जो है वह 100 है। 100 में प्रत्येक 4 में जोड़ने पर 10 आ रहा है, यानी कि 25 बार जोड़ना पड़ेगा। 25 बार 4 4 करके जोड़ना पड़ेगा तब हमारा कितना आ जाएगा 10 10 10 10 10 कितना बार आएगा तो 25 बार आएगा। डॉट 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 25 बार। और 0 0 0 यानी कि इकाई अंक 0 0 0 को जोड़िएगा तब इकाई अंक 0 ही आता है। बोलिएगा कि वहाँ 100 था, 100 टर्म्स था, 100 बार था, इसीलिए हम 25 कर दिए। कोई बोलिएगा कि उसके जगह पे 101 बार रहता तब क्या करते। 101 बार में देखिए कि 25 बार क्या होगा कि 10 10 10 10 आएगा। फिर जो 100 के बाद 101वां बार होगा तो वह फिर से यहाँ से स्टार्ट होगा। तो 10 10 को 25 बार जोड़ेंगे और एक 4 को जोड़ेंगे। जब 4 को जोड़ेंगे तो इकाई अंक 4 आ जाएगा। किस केस में? जब रहेगा यहाँ पे कितना 101, लेकिन हमारा क्वेश्चन में कितना 100। जीरो हो जाएगा इसका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बनेगा, कल का क्लास देखे होंगे तो 3 फॉर्मूला बताए थे। एक सिंपल था 1 + 2 + 3, एक स्क्वायर में था और एक क्यूब में था। तो ये क्यूब वाला पे है। देखिए एक बार फिर से लिखते हैं फॉर्मूला। फार्मूला क्या था कि सपोज करते हैं 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट डॉट, यही +n तक गया है। कोई भी संख्या 1 से स्टार्ट हुआ है और वह जुड़ते जुड़ते n तक गया है तो इसका फॉर्मूला होता है n +1/2। कब? जब केवल 1 के पावर 1 है, 1 है, 1 है, कुछ नहीं रहता तो पावर में 1 छिपा रहता है। अब पावर 2 करके देखते हैं। जैसे 1 का पावर 2 है प्लस 2 का पावर 2 है प्लस 3 का पावर 2 डॉट 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 प्लस n का स्क्वायर है। इसको करेंगे तो
n प्लस 1, इसको यहाँ नीचे लिखते हैं, n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6, ये स्क्वायर का ऐड करने का फॉर्मूला है। बात करते हैं कि क्यूब वाला, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस n का क्यूब, ये रहेगा तो क्या करेंगे, n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। जो ये फॉर्मूला था इसी का बस होल स्क्वायर कर देंगे, तब क्या आएगा कि क्यूब का ऐड करने का आ जाएगा। जैसे 1 क्यों, 2 क्यों, 3 क्यों, उसी प्रकार देखिए यहाँ 1 क्यों, 2 क्यों, 3 क्यों, 4 क्यों, इसी तरह कहाँ तक गया है तो 101 तक गया है। यानी कि n के जगह पे 101 होगा तो इसका हो जाएगा, पहले फॉर्मूला लिखते हैं, n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। n के जगह पे 101 है, यहाँ पे 101 प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे जोड़ेंगे तो 101 इंटू 2, इसका होल स्क्वायर है, काटेंगे तो 51 बार में जाएगा। देखिए क्या आ गया, तो 101 गुने 51, इसका क्या होल स्क्वायर। हम पढ़ रहे कौन सा चैप्टर, तो इकाई अंक, और क्वेश्चन में भी पूछा है कि इकाई अंक क्या होगा इस संख्या। जब इकाई अंक पूछा है तो ये सारे संख्या से मतलब नहीं है, केवल 1 और 1 से मतलब है। 1 और 1 को गुना करेंगे तो 1 होगा, और इसका स्क्वायर में है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो इस केस में इकाई अंक क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझे होंगे ये 3 फॉर्मूला। ये मैथ का पहला चैप्टर इकाई अंक, यहाँ से स्टार्ट होकर के मैथ का सारा चैप्टर में इसका यूज होता है, चाहे आप एवरेज पढ़ रहे हैं तो या फिर कोई भी चैप्टर, हर एक चैप्टर में ये 3 फॉर्मूला का यूज होता है। इसको इम्पोर्टेंट करके रखिएगा। 3 देखिए यहाँ तक हो गया, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। देखिए 44 नंबर बनाने से पहले 45 नंबर देखिए, उसके बाद 44 नंबर देखिए। क्या बोला, 1 के पावर 5, 2 के पावर 5, 3 के पावर 5, 4 के पावर 5 प्लस यही 95 के पावर 5 तक गया है। एक बार हम लिखते हैं क्वेश्चन को, 1 के पावर 5 प्लस 2 के पावर 5 प्लस 3 के पावर 5 प्लस 4 के पावर 5 प्लस 5 के पावर 5 प्लस 6 के पावर 5 प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ यही कहाँ तक गया तो 95 के पावर 5। देखिए 1 का कुछ भी पावर कीजिएगा तो 1 आएगा हमारा इकाई अंक। 1 का कुछ भी पावर 1, 2 के पावर में 4 से डिवाइड देते हैं। जब 4 से डिवाइड देंगे हम तो शेषफल 1 आ जाएगा। 3 के पावर में भी डिवाइड देंगे तो 1 आ जाएगा। 4 का विषम पावर रहता था तो 4 होता है। 5 का कुछ भी पावर कीजिएगा तो 5। 6 का कुछ भी पावर 6। 7 के पावर 5। 7 का नियम कहता है कि 4 से डिवाइड दीजिए, जो शेषफल आएगा उसे लिख दीजिए। तो यहाँ लिखेंगे 7 के पावर 1 हो जाएगा। सॉरी कितना, पावर 5। 7 के पावर 5 में 4 से डिवाइड देंगे तो शेषफल 1 होगा। प्लस 8 के पावर 5, इसमें भी 4 से डिवाइड देंगे तो 1 आएगा शेषफल। 9 के पावर 5। 9 के पावर जो विषम पावर रहता था, विषम पावर तो 9 ही होता था। डॉट 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 यही चलेगा आगे तक। यहाँ से एक पैटर्न समझ में आता होगा कि देखिए सारा के पावर कितना है, इसके पावर में कुछ नहीं तो 1 छिपा हुआ है, इसके पावर में भी कुछ नहीं तो 1 छिपा हुआ है, इसके पावर में भी, हर एक के पावर में 1 1 छिपा हुआ है। इसका फॉर्मूला अभी बताए थे, यहाँ 95 तक गया हुआ।
देखिए इसका फॉर्मूला क्या बताए थे, 1 के पावर 1, 2 के पावर 1, 3 के पावर 1 डॉट 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 n के पावर 1 तक गया हुआ है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2। सेम पैटर्न पर ये क्वेश्चन आ गया, हर एक के पावर में 1 है और n के जगह पे कहाँ तक है, तो 95 तक है। इससे पहले फॉर्मूला लिखते हैं, n प्लस 1/2। n के जगह पे कितना है, तो 95 प्लस 1/2। यहाँ 95 गुना 95 और एक 96/2। इसे कट करेंगे, 4 दूनी 8, 1 बच गया, 8 दूनी 16, कितना आ गया, तो 95 इंटू 48। देखिए 5 के साथ कोई भी सम संख्या आ गया तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, तो इकाई अंक 0 हो जाएगा। इकाई अंक क्या होगा, 0। ये 3 फॉर्मूला है, तीनों को ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। देखिए अब एक क्वेश्चन बचा हुआ था 44 नंबर। इसको लिखते हैं, लिखेंगे ध्यान से समझिएगा, समझ में आ जाएगा। देखिए लिखते हैं 1 के पावर 4 प्लस 2 के पावर 4 प्लस 3 के पावर 4 प्लस डॉट 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 कहाँ तक गया, 75 के पावर 4 तक, 75 के पावर 4 तक। ये 4 वाला का कोई फॉर्मूला नहीं होता, इससे सॉल्व करना होगा तो डायरेक्ट सॉल्व करना होगा। लेकिन यहाँ भी इसको एक स्टेप आगे कीजिएगा तो एक पैटर्न पता चल जाएगा। जैसे यहाँ ये 75 तक है, हम 75 तक नहीं, हम पहले देखिए इसको तोड़ते हैं, इसको तोड़िए, उसके बाद एक पैटर्न पता चलेगा। 1 के पावर कुछ भी रहेगा तो 1, 2 के पावर 4 भागा देंगे तो शेषफल 0 आ जाएगा। शेषफल 0 आएगा, उस केस में 4 ही लेते हैं। किसी भी पावर में 4 से डिवाइड दीजिए, वह पूरा पूरी कट रहा है, पूरा पूरी कट रहा है तो शेषफल 0 बच रहा है, और 0 बचता है तो उस केस में 4 ही लेते हैं। तो कुछ करना नहीं, 2 के पावर 4 कितना होता है, 16। 16 का इकाई अंक कितना आ जाएगा, 6। 3 के पावर 4 है, 3 के पावर 4 81 होता है, 81 का इकाई अंक 1 आ जाएगा। 4 का सम पावर है, सम पावर है तो 4 होगा। 5 का कुछ भी पावर 5, 6 का कुछ भी पावर 6, 7 का पावर 7, 7 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 49 के 9, 7 7 49 के 9 गुना करेंगे तो 9 9 81 का 1 आएगा, 1 आ गया। 8 के पावर 4 है, 8 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 8 8 64 के 4, 8 8 64 के 4, 4 चक 16, इकाई अंक 6 आ गया। इकाई अंक 6 आ गया। 9 का देखेंगे, 9 का सम पावर है और 9 का सम पावर रहता था तो 1 आता है। 9 का सम पावर में कितना आता है, तो 1 आता है। यहाँ 6 होगा, 4 का सम पावर में 6 होता है। चार का सम पावर में 6 होता है। देखिए 1 आ गया 9। 10 का कुछ भी पावर करेंगे 0। 11 का 1 का पावर कुछ भी करेंगे तो 1। देखिए यहाँ के इधर देखिए क्या आया, 1 का पावर 4 किए तो 1, 2 के पावर 4 किए 6, 3 के पावर 4 किए तो 81 का 1, 4 के पावर 4 किए तो 6, 5 के पावर कुछ भी रहेगा तो 5, 6 के पावर कुछ भी रहेगा 6,
7 के पावर 4 किए तो 1 आया, 8 के पावर 4 किए तो 6, 9 के पावर 4 किए तो 1, 10 के पावर 4 0, फिर 1 आया, यहाँ तक फिर 1 आया। फिर इसका अगला देखिएगा तो अगला 6 आएगा। 1 से लेकर के 10 तक में जो आया है वही यहाँ से फिर 10 तक में रिपीट होगा और फिर वही 10 तक में रिपीट होगा, यानी कि 10 10 का पेयर बनेगा। 10 10 का पेयर हम बनाएंगे तब 75 तक में कितना पेयर बन जाएगा हमारा, तो बोलिएगा 75 तक में 10 10 का 7 पेयर बन जाएगा और इधर 5 सिंगल बच जाएगा। पेयर कितना बनेगा, जोड़ा तो 7 बन जाएगा। पहले 1 से लेकर के 10 तक को जोड़ते हैं कि कितना इकाई अंक आता है, उसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 तक हो जाएगा और 70 तक होगा फिर 5 का अलग से निकाल देंगे। देखिए जोड़ते हैं, 6 1 7, 7 1 8, 8 6 14, 14 और 5 19, 19 6 25, 25 1 26 और 6 32, 1 33, 33 आ गया। सारा को जोड़े तो कितना आया, 33 आया। 33 या 1 से लेकर के 10 तक आए, 1 से लेकर के 10 तक। 70 तक निकालने के लिए 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 70 तक निकल जाएगा और 70 तक ये कहाँ तक हो गया, तो ये 70 तक। अभी भी तो हमारा 5 संख्या बचा हुआ है, 71 72 73 74 और 75। तो 71 में क्या आएगा, तो 1 आएगा, 72 में 6 आएगा, 73 में 1, 74 में 6 और 75 में 5। क्योंकि जो हमारा पैटर्न चल रहा है वह 10 10 का चल रहा है। जैसे यहाँ पे 70 में समाप्त हुआ फिर से चलना प्रारंभ हो जाएगा 71 72 73 74 75। तो फिर से इतना संख्या को जोड़ देंगे। जोड़िए, 6 1 7, 1 8, 8 6 14 और 5 19, कितना आ गया, तो 19। 7 या 21 के 1 हमको केवल इकाई अंक से मतलब है, प्लस 19 जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा। 20 का इकाई अंक क्या आया, तो 0 आया। इसका यूनिट डिजिट क्या है, तो 0 है। देखिए एक बार फिर से समझाते हैं, ध्यान से समझिए। ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ जाएगा पावर 4 वाला, तो पहले 1 से 10 तक लिख लेना। हम लिखे पहले पावर 4। जो सीखे थे आज तक, जो 3-4 क्लास में, पिछले क्लास में 1 का कुछ भी पावर कीजिएगा तो 1 आएगा। 2 का 4 पावर 6 होता है, 3 का 4 पावर 1 होता है। इसका इकाई अंक की बात कर रहे हैं। 4 का यदि सम पावर है, सम पावर रहता है तो 6 होता है। 5 का कुछ भी पावर रहता है तो 5 होता है। 6 का कुछ भी पावर रहता है 6 होता है। 7 के पावर 4 है, 7 के पावर 4 निकाले तब 1 आया। 7 के पावर 4 निकाले तो कितना, 1। 8 के पावर 4 निकाले तो 6 और 9 का यदि सम पावर है, सम पावर, तब 1 होता है, 1 हो गया। 0 का कुछ भी पावर 0। फिर से 11 निकालेंगे, 12 13 14। सेम यही संख्या रिपीट होगा। सेम संख्या रिपीट होगा तो हमारा जो पैटर्न बना वह पैटर्न 10 10 का बना। 10 यहाँ बना, फिर 10 बनेगा, फिर 10 बनेगा। उसी तरह 70 तक में हमारा 7 पेयर बन जाएगा 10 10 का, जो जोड़ करके हमारा इकाई अंक 1 से 10 तक में आएगा। उसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वह 70 तक में आ जाएगा। 70 तक में आ गया इकाई अंक। उसके बाद बचा हुआ है अभी भी 71 72 73 74 और 75। 5 संख्या अभी भी बचा हुआ है, तो 5 संख्या निकालने के लिए फिर 5 संख्या को जोड़ दिए। 5 संख्या को ऐड किए, जोड़े, तब 19 आया और 1 से 70 तक में इकाई अंक 1 आया था। 19 और 1 जोड़े तो 20 हुआ। हमें 20 से नहीं मतलब है, केवल इकाई अंक से मतलब है। तो इकाई अंक कितना आ गया, 0 आ गया। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक समझे होंगे। ये 4 वीडियो है, चौथा वीडियो था यूनिट डिजिट का। 1 से पहला वीडियो से देखिएगा
सारा समझ में आएगा और ये 4 वीडियो देखने के बाद एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। किसी भी बुक से बना लीजिए, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, या फिर कोई भी एग्ज़ाम में आएगा तो किसी भी एग्ज़ाम का क्वेश्चन सॉल्व होगा, चाहे वह किसी भी सीजीएल का क्यों ना हो या फिर जीडी का क्यों ना। उम्मीद करते हैं समझे होंगे यहाँ तक। फिर से नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक जो विभाजकता का नियम है, डिविजिबिलिटी रूल, उसमें सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।